सुप्रभात। आज 10वां पाठः विश्वबंधुत्वम के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न उच्चारण पूर्वक ये हो चुका है। दूसरा प्रश्न भी कल हो चुका है। आज प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों में संशोधन करके यानी उनको शुद्ध करके लिखना है। यह जो दिए गए हैं तो इसका है कि छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो यहाँ कंदुकात पंचमी है, बालकात जैसे है तो यहाँ पर यह पंचमी है। तो यहाँ खेलने का साधन क्या है? गेंद है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति नहीं हो। पंचमी विभक्ति वहाँ पर होती है से के लिए प्रयोग की जाती है, जहाँ से अलग होना हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो यह यहाँ पर नहीं होगा। किसके द्वारा माने यहाँ पर छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं। किससे खेलते हैं? किसके द्वारा खेलते हैं? तो कंदुकेन, गेंद के द्वारा खेलते हैं। तो गेंद के द्वारा तृतीया विभक्ति होगी, तो इसलिए यहाँ पर होगा कंदुकेन। यहाँ पर इस शब्द की जगह पर कंदुकेन लिखना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि इस पहले ये लिखेंगे, उसके बाद फिर नीचे इसके छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति यहाँ लिखेंगे। फिर अगला है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। अब सहतौ ते हमने बताया था कि इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष में, यानी तत् शब्द का रूप अगर देखें तो उसके चलता है प्रथमा विभक्ति में सहतौ ते। तो पुल्लिंग में चलता है सहतौ ते। अब यहाँ ते आया है और यहाँ बालिका है, तो बालिका है स्त्रीलिंग है बालिका, और यहाँ बालिका बहुवचन है और यहाँ गायंती भी बहुवचन है। तो ते बालिका यहाँ पर है ते सा ते ता हो गया, तो ते द्विवचन में बनता है और यहाँ बालिका बहुत से हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम बहुवचन का रूप प्रयोग करेंगे। तो सा ते ताः, तो ते की जगह पर ताः होगा। इस तरह से ग अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अब इस जो वाक्य दिया हुआ है इसका अर्थ होगा कि मैं पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकानि पुस्तकों को लाता हूं। नय माने नि धातु है, नय माने ले जाना, नयति नयता नयंती होता है। और यहाँ है आ उपसर्ग लग जाने से लाना, लाने अर्थ में हो जाता है कि ले आना। तो अहम पुस्तकालयेन, पुस्तकालयेन तृतीया हो गया, तो पुस्तकालय के द्वारा। तो यहाँ पुस्तकालय के द्वारा नहीं है बल्कि पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, और पुस्तकालय से ले आता है यानी वहां से वह अलग होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। तो पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। ये हो गया तो पुस्तकालयात्। अगला है यहाँ पर त्वम किम नाम। अब त्वम का अर्थ होता है तुम, तो तुम क्या नाम। यह वाक्य सही नहीं है। वाक्य इस तरह से होना चाहिए कि तुम्हारा, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा की संस्कृत होगी तव। तव किम नाम। इस तरह से तव युष्माकम षष्ठी विभक्ति में युष्मत् शब्द। पांचवा है गुरुम नमः। गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। अब यहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा योगे चतुर्थी विभक्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गुरु का गुरु शब्द का रूप जो है चतुर्थी विभक्ति में होगा गुरुवे। तो गुरुवे नमः हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत।
मंजूषा से विलोम पदों को ढूंढकर इनके सामने लिखना है। अब यहाँ पर है शत्रुताया, तो शत्रुताया शत्रुता, शत्रुता का होता है मित्रता, तो शत्रुताया मित्रताया विलोम लिखना है तो मित्रताया हो जाएगा पूरा पहले, तो पहले का होगा अब, तो यहाँ हो जाएगा अधुना, यहाँ 2 नंबर डाला हुआ है अधुना हो जाएगा, यहाँ पहला 1 नंबर डाला हुआ है। फिर है मानवाह मनुष्य, तो इसका उत्तर मानव दानव होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा है दानवाह, ये 3 नंबर डाला हुआ है दानवाह हो जाएगा इसका, ये 3 नंबर का यहाँ लिखना है दानवाह। उदार चरितानाम, उदार चित्त वाले, तो जो उदार चित्त वाले हैं यानी जो बड़े विचार वाले लोग हैं और जो छोटी सोच रखते हैं, इसका माने विलोम जो होगा उल्टा वह होगा छोटी सोच वाले, लघु चित्त वाले, तो यहाँ पर होगा चौथा लघु चित्त साम। सुखिनः, सुखिनः सुखी चाहने वाले, और यहाँ पर हो जाएगा सुख का होता है दुख, तो सुखिनः तो हो जाएगा इसका दुखिनः। अब आगे यहाँ पर तुम्हारा है अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है त्यक्त्वा छोड़कर, तो यहाँ पर आ गया इसका गृहीत्वा, गृहीत्वा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, और यहाँ भी ये 6 हो गए, इनको क्रम से यहाँ लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 5 आगे आता है, प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 में अधोलिखित पदानाम लिंगम, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, नीचे लिखे पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं, तो इनके ये लिखने हैं। और आगे है कोष्टकेषु दत्तेषु, कोष्टकेषु दत्तेषु, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, इनमें समुचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें है दिए हुए शब्द हैं, आगे विद्यालय दिया हुआ है, और विद्यालय यहाँ पर है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो यहाँ विद्यालय उभयतः अभितः परतः समयानिष्ठः प्रतियोगे द्वितीया स्यात्, यहाँ शायद तुम्हारे दिया हुआ यथा ग्रामं परितः पीछे था शायद, तो अभितः परितः उभयतः इनके अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो विद्यालय का रूप चलेगा, तो विद्यालय के रूप में द्वितीया विभक्ति जब लगाएंगे तो हो जाएगा क्या होगा विद्यालयम। यहाँ उदाहरण पहले तुम्हारे दिया हुआ है विद्यालय का, तो विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला तुम्हारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें है उभयतः गोपालिकाः, उभयतः गोपालिकाः, तो यहाँ पर उभयतः होगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कृष्ण शब्द दिया है तो यहाँ हो जाएगा कृष्णम उभयतः गोपालिका, उभयतः कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, तो ये हो गया। अब आगे है ख ग्रामम परितः, तो परितः में भी वही होगा, परितः में भी यही विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति ही होगी, तो मंदिर शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ग्रामम परितः गोचारण भूमि, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है ग्राम शब्द है, तो यहाँ हो गया ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर गोचर भूमि है, गायों को चराने की भूमि है, गोचर को भूमि को गायों के चराने वाली भूमि को गोचर कहते हैं। तो यहाँ है अगला शब्द तुम्हारा दिया है परितः भक्ताः, और मंदिर शब्द दिया है तो मंदिरम परितः, यहाँ पर मंदिरम परितः, तो मंदिरम में यहाँ पर
ये माँ ऊपर लिखना पड़ेगा, इसलिए कि आगे जब स्वर होता है तो माँ पूरा लिखते हैं, और जब स्वर आगे न हो, आगे व्यंजन हो, तो माँ को बिंदु के रूप में लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अब अगला है सूर्याय नमः। सूर्याय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा योग में चतुर्थी विभक्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सूर्य शब्द है, बालक की तरह रूप चलेगा, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालके बालकाभ्याम बालकई बालकाय, तो बालकाय, तो वैसे बनेगा सूर्याय। तो सूर्याय नमः, यहाँ उदाहरण तुम्हारे दिया हुआ है सूर्याय नमः। अब आगे तुम्हारे है नमः आ गया, नमः लिखा है, गुरु शब्द है, तो पहले भी तुम्हारे आ चुका है, चतुर्थी में होगा गुरुवे, तो गुरुवे नमः। अब अगला है तुम्हारे वृक्षस्य, वृक्षस्य उपरि खगाः, तो यहां वृक्ष शब्द दिया है, वृक्षस्य उपरि, यहां पर षष्ठी विभक्ति है, यहां पर वृक्ष के ऊपर, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति, वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहां तुम्हारा जो उदाहरण है वह भी ऊपरी का ही है, इसलिए यहाँ पर अश्वस्य उपरि सैनिकः, अश्व के ऊपर सैनिक है, घोड़े के ऊपर सैनिक है। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में से उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ नमः फिर आया, तो चतुर्थी का ही रूप होगा, तो यहाँ पर हरे, हरे नमः। परितः शब्द है, तो ऊपर के उदाहरण के अनुसार ही है, तो परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, चारों ओर खेत, कृषि क्षेत्राणि, खेत के लिए चारों तरफ कृषि करने योग्य भूमि है। तो यहाँ पर ग्रामस्य परितः, गांव के चारों ओर, यदि इसकी हिंदी हम लिखते हैं तो हिंदी तो लिखते समय ऐसा ही लिखते हैं कि गांव के चारों ओर कृषि योग्य भूमि है, लेकिन परितः जहां पर आता है, अभितः परितः समया निस्साह प्रतियोगे द्वितीया स्यात्, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में विशेष उपपद विभक्ति कहते हैं, विशेष परिस्थिति में, तो ये सब जब आते हैं तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पर हो गया ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, ये हो गया। अब आगे है फिर नमः है, तो यहाँ चतुर्थी होगी, तो अम्बायै नमः। फिर आगे है ऊपरी आ गया फिर से, तो यहाँ पर ऊपरी में कौन सा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया था, अब यहाँ पर तो मंच से हो जाएगा, मंच से ऊपर अभिनेता अभिनयम करोति हो जाएगा। अब इससे आगे है उभयतः। अब उभयतः आया, तो उभयतः जब आएगा तो यहाँ पर भी होगा द्वितीया होगा, तो द्वितीया, तो यहाँ पर हो जाएगा पितरम उभयतः पुत्रो अस्तः। अब इसके बाद अभी प्रश्न नंबर 5 इसको करना है, तो यहाँ पर पद दिए हुए हैं और यहाँ लिंग इनके लिखना है कि कौन से लिंग है, तो बंधु यहाँ पर होगा पुल्लिंग, पुल्लिंगम, यहाँ पुल्लिंगम हो जाएगा। विभक्ति में होगी बंधु है, प्रथमा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति, और हो गया एक वचन। देशान, तो यहां देशान हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग है। यहां पर हो जाएगा द्वितीया, द्वितीया विभक्ति होगी और हो जाएगा बहुवचन। बालका
बहुवचन। अब आगे है घृणायाः, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। फिर यहां पर हो जाएगा पंचमी विभक्ति, एक वचन। कुटुंबकम, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। प्रथमा एक वचन। इनमें मां भी जोड़ सकते हैं, वचनम, बहुवचनम। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ रक्षायाम है। रक्षायाम है तो स्त्रीलिंग है। सप्तमी, सप्तमी हो जाएगा एक वचन। अब ज्ञान विज्ञान है वो है तो नपुंसकलिंग। षष्ठी, द्विवचन। इस तरह से अब इनमें से करेंगे। उत्तर पुस्तिका में करने के लिए प्रश्न नंबर, यहाँ पर कल बताया था इसको करने के लिए, ये करना है प्रश्न नंबर 2, 3, प्रश्न नंबर 4 ये उत्तर पुस्तिका में करना है। बाकी पुस्तक में, इनको पुस्तक में भी करना है, उत्तर पुस्तिका में करना है। बाकी और जो प्रश्न है इनको पुस्तक में ही करना है। ये पुस्तक कार्य है और ये जो प्रश्न बताए हैं 2, 3, 4 ये उत्तर पुस्तिका में इनको करना है। आज यहीं तक, आगे कल।